बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है तरबूज का शरबत। तरबूज जो है गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा कहा जाता है और कराची का फेमस शरबत माना जाता है। कराची में बहुत ख़ास जगहों पे ये शरबत जो है बहुत लोग बड़े शौक़ से पीते हैं गर्मियों के मौसम में। चलें आइए हम भी आपको तरबूज का शरबत बनाने की एक अच्छी सी रेसिपी देते हैं अपने ही तरीक़े से। ये चलें शुरू करते हैं। मैंने ये तरबूज लिया, तकरीबन ये अंदाज़ा तो मुझे नहीं है कितना है, लेकिन बहरहाल मैंने ऐसे 3 पीसेस ले लिए हैं ये। और ना क्या कहते हैं, ये तरबूज है और इसका मैंने शुगर सिरप बनाया है। तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून का मैंने शुगर सिरप बना लिया। और ये लाल शरबत है जिसे रूह अफ़ज़ा भी कहते हैं। ये इसके अंदर जाएगा लेमन जूस निकाला है, तकरीबन 3 नींबुओं का लेमन जूस है, और ये काला नमक है और ये बर्फ़ है। चलें आइए शुरू करते हैं कि किस तरह तैयार किया जाता है तरबूज का शरबत। इसमें मैं ये 2 गिलास के करीब पानी डाले दे रही हूँ। पानी चला गया और ये जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था ये डाले दे रहे हैं इसके अंदर। ये लेमन जूस है ये इसके अंदर डाले दे रहे हैं, और ये रूह अफ़ज़ा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने शुगर सिरप इसलिए बनाया है कि ये जब हम लाल शरबत डालते हैं तो चीनी जो होती है इसमें डिज़ोल्व बहुत देर में होती है। या तो आप किसी भी चीनी यूज़ कर लें या फिर शुगर सिरप तैयार कर लें। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं तरबूज किस तरह इसके अंदर डालूँगी। देखिए ये मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी ऐसे ऐसे। फिर इसको नाइफ की मदद से ऐसे ऐसे जितना भी आप इसको छोटा कर सकते हैं कर सकते हैं। बस ये हमारी जो नाइफ है ये शार्प होना चाहिए। इसी तरह मैं और काट के आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे से चंक्स हो गए ना। ये देखेंगे हमने सारे चंक्स के अंदर काट दिए। जो बड़े बड़े हैं उनको चमचे से छोटा कर लें। अब इसके अंदर काला नमक जाएगा, अब इसके अंदर बर्फ़ चाहिए।
बर्फ़ कम है, मैं बर्फ़ और डालती हूँ। ये देखें, ये हमारा तरबूज का शरबत रेडी हो गया। देखें, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। यकीनन आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलती हूँ, एक अच्छी रेसिपी के साथ लौट कर आऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये मज़े मज़े के दार तरबूज का शरबत पीते रहें। ये देखने कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।